गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 जो है हमारा, उसका जो चैप्टर नंबर 3 था संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अर्थात हमने हमारा जो पार्ट 2 है उसकी जो यूनिट 1 है उसके तीनों चैप्टर्स जो हैं, सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और संघीय व्यवस्था के लक्षण, इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। मतलब आप लोगों की जो बुक जो है आपकी, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर 2nd पार्ट हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था और उसकी यूनिट 1 जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम इसी का जो पार्ट 1 है उसकी यूनिट 1 जो है उसका चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है पार्ट 1 की, वो है न्याय। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्याय। देखिए, न्याय जो है इसको राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में माना गया है। और न्याय जो है उसके बारे में हर विचारक जो है वो एक मत नहीं है, क्योंकि अवधारणाएं जो है इसकी वो भी अलग अलग भागों के अंदर विभाजित है, और जो विचारक हैं उन्होंने भी न्याय जो है उसको अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो इसकी जो अवधारणाएं हैं इसको 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। एक है प्राचीन अवधारणा और दूसरी है आधुनिक अवधारणा। सबसे पहले हम प्राचीन अवधारणा के बारे में देखेंगे। देखिए, न्याय की जो प्राचीन अवधारणा है इसको 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। एक है पश्चिमी परंपरा और एक है भारतीय परंपरा। जो पश्चिमी परंपरा है ये क्या मानती है, इसके अंतर्गत न्याय को व्यक्ति के चरित्र का एक गुण माना गया है। अर्थात क्या माना गया है, न्याय को एक चारित्रिक या मानवीय गुण माना है। मतलब ये मानते हैं कि न्याय जो है वो व्यक्ति के चरित्र का एक गुण है, और जिस व्यक्ति में ये गुण होगा वो क्या होगा, सदचरित्र व्यक्ति कहलाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति के अंतर्गत न्याय का गुण है वो व्यक्ति कैसा है, एक सदचरित्र व्यक्ति है। और जो व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं है वो व्यक्ति कभी भी सदचरित्र व्यक्ति नहीं हो सकता। ये अवधारणा कौन सी है, पश्चिमी परंपरा जो है वो न्याय को चरित्र का या मानवीय एक गुण के रूप में स्वीकार करती है। नेक्स्ट जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा के अंतर्गत न्याय जो है उसको धर्म के साथ जोड़ा गया है। अर्थात इसमें क्या माना गया है कि यदि हम अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो हम क्या है, न्यायप्रिय हैं। मतलब हम न्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं अगर हम धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या माना है, भारतीय परंपरा के अंतर्गत न्याय को धर्म के साथ जोड़ा है और पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत इसको एक गुण माना है। अब दोनों ही विचारधाराओं के अंतर्गत, दोनों ही परंपराओं के अंतर्गत जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, इसके अंतर्गत एक तो क्या कहा गया है कि मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंतर्गत है वो है मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल। मतलब हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, न्यायप्रिय है। और दूसरा, प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, जो भी कार्य उसको दिया गया है वो कार्य करना चाहिए, और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। मतलब हम केवल अपना कार्य करें, अपना निर्दिष्ट कार्य करें और दूसरों के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें, यही क्या है, न्याय है। तो ये जो विचारधारा है ये कौन सी है, प्राचीन है। जो आधुनिक अवधारणा है, देखिए आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत न्याय जो है उसको अनेक विचारकों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंतर्गत ये आती है कि सबसे पहले न्याय को परिभाषित किसने किया था, तो सबसे पहले न्याय को परिभाषित करने वाले जो यूनानी दार्शनिक थे या राजनीतिक चिंतक थे, प्लेटो। इनका नाम आपको ध्यान रखना है,
बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि न्याय को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले विचारक कौन से रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको प्लेटो का नाम बताना है। तो प्लेटो जो थे उन्होंने न्याय को सबसे पहले परिभाषित किया था और इन्होंने क्या माना, मनुष्य को न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना। अर्थात इन्होंने ये माना कि न्याय जो है वो मनुष्य की आत्मा का एक गुण है। कई बार हमको ये पता चलता है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप वो गलत कार्य होता है या सही कार्य होता है, तो हमें अपनी आत्मा के अंदर से ये बात निकलती है कि हाँ, हमने ये काम जो किया है ये सही किया है, ये न्यायप्रिय कार्य है या फिर ये अन्यायप्रिय कार्य है। तो प्लेटो जो थे वो यही मानते थे कि न्याय जो है वो क्या है, मनुष्य की आत्मा का एक गुण है। ठीक है, और इन्होंने जो परिभाषा लिखी है ये कई बार बोर्ड में पूछी जा सकती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। यह वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपनी भलाई ढूंढता है। मतलब अगर एक न्यायप्रिय व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो केवल खुद का भला नहीं सोचेगा बल्कि वो दूसरों की भलाई में ही क्या ढूंढेगा, अपनी भलाई को ढूंढेगा। मतलब अगर सबका भला हो रहा है तो वो ये सोचेगा कि मेरा भी भला हो रहा है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार इस प्रकार से न्याय को परिभाषित किया गया था। ठीक है, आगे प्लेटो अरस्तु के जो भी विचार रहे हैं इसके बारे में वो मैं आपको बताऊंगी और कौन कौन से चिंतक न्याय को परिभाषित करा था उन्होंने, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।